नमस्कार दोस्तों, नर्सिंग के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग जीएमसीएच जो चंडीगढ़ का एग्ज़ाम हुआ है उसका हम लोग पेपर सोल्यूशन जानेंगे। इस वीडियो में हम लोग उसका पेपर सोल्यूशन जानेंगे। इसके पहले वीडियो में भी हम आप लोग को 43 क्वेश्चन बता दिए थे, तो उससे आगे हम लोग इस वीडियो में जानेंगे क्वेश्चंस। ये पार्ट 2 वीडियो है पेपर सोल्यूशन का। पार्ट 1 वीडियो नहीं देखे हैं तो इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे देंगे, जाकर आप लोग वहाँ से देख सकते हैं। चलिए हम लोग क्वेश्चन शुरू करेंगे 43 से, क्योंकि 42 तक पिछले वाले वीडियो में हम बता दिए थे। 43 नंबर क्वेश्चन है कि विच इंटरवेंशन इज प्रायोरिटी फॉर द पेशेंट विथ जीसीएस स्कोर 7। ध्यान से समझना, ये जो पेपर है क्वेश्चन पेपर ये जीएमसीएच द्वारा जो रिलीज किया गया है वही क्वेश्चन है। यदि इसका पीडीएफ चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक भी दे देंगे, आप लोग वहां से जाकर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन हो जाइएगा, तो ये पीडीएफ आप लोग को वहीं पर मिल जाएगा। ये पेपर उसी के द्वारा रिलीज किया गया है, वही है क्वेश्चन। चलिए हम लोग समझते हैं। विच इंटरवेंशन इज प्रायोरिटी, कौन सा इंटरवेंशन प्रायोरिटी पर रखेंगे? ग्लास्कोकोमा, इसके लिए यदि पेशेंट का 7 है, 7 का मतलब बोल सकते हम लोग कि पेशेंट अनकॉन्शियस है। फर्स्ट ऑप्शन हम लोग का है कि इंसर्ट एनजी ट्यूब, मतलब नेजोगेस्ट्रिक ट्यूब इंसर्ट करने के लिए बोल रहा है। सेकेंड ऑप्शन है एडमिनिस्टर आईवी फ्लूइड। थर्ड है प्रिपेयर फॉर इंटूबेशन, और लास्ट ऑप्शन है प्रोवाइड फैमिली काउंसलिंग। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, इंटूबेशन। क्यों होगा? क्योंकि एनजी ट्यूब हम लोग इंसर्ट नहीं करेंगे, क्योंकि जब पेशेंट आईसीयू में होगा या फिर कहीं पर भी होगा तो एनजी ट्यूब का पहले ज़रूरत नहीं पड़ेगा। यदि पेशेंट अनकॉन्शियस हो गया तो पहले उसको इंटूबेट करेंगे, क्योंकि वो हो सकता है कि एस्पिरेशन कर दे तो उसको और अनदर कॉम्प्लिकेशन हो जाएगा इसके वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हर्ड इम्यूनिटी प्रोटेक्ट द पॉपुलेशन। भाई हर्ड इम्यूनिटी क्या होता है? कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग में हम लोग पढ़ते हैं हर्ड इम्यूनिटी को, जो कि एक पर्टिकुलर एरिया में हो सकता है कि कोई भी डिजीज से होता है। हर्ड इम्यूनिटी कुछ डिजीज को फॉलो नहीं करता है, जैसे टेटनस को फॉलो नहीं करता है, रेबीज को फॉलो नहीं करता है, और मीजल्स को फॉलो नहीं करता है। हर्ड इम्यूनिटी याद रखिएगा, टेटनस, रेबीज, उसके बाद रूबेला हो गया। रूबेला 4 डिजीज पर लागू नहीं होता है हर्ड इम्यूनिटी। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किस डिजीज पर हर्ड इम्यूनिटी अप्लाई नहीं होता है, तो टेटनस पर नहीं होता है, रेबीज और रूबेला दोनों पर नहीं होता है, उसके साथ मीजल्स पे भी हर्ड इम्यूनिटी अप्लाई नहीं होता है। तो ये पूछ रहा है हर्ड इम्यूनिटी किस पॉपुलेशन को कवर करता है? तो रिड्यूसिंग द नंबर ऑफ सस्पेक्टेबल होस्ट, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो सस्पेक्टेबल होस्ट है उसके नंबर को रिड्यूस करने के लिए ये अप्लाई होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच मैनेजमेंट थ्योरी फोकस ऑन वर्कर मोटिवेशन थ्रू सेल्फ डायरेक्शन एंड ऑटोनॉमी। क्वेश्चन नंबर 45 बोल रहा है कि विच मैनेजमेंट, कौन सा मैनेजमेंट ये लिया जाता है? तो ये नर्सिंग मैनेजमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन है। इसका आंसर राइट हो जाएगा ऑप्शन डी, थ्योरी वाई लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ कम्युनिटी असेसमेंट रिवील हाई इन्फेंट मोर्टेलिटी डिस्पाइट हाई एंटीनेटल कवरेज, व्हाट शुड द नर्स इवेलुएट नेक्स्ट। ध्यान से समझना, क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि कम्युनिटी में नर्स गए तो उसमें क्या देखने के लिए मिल रहा है? हाई मोर्टेलिटी रेट देखने के लिए मिल रहा है, और एंटीनेटल जो विजिट है कवरेज के लिए बोल रहे थे। इसका क्या हो जाएगा? क्वालिटी ऑफ इंट्रानेटल एंड पोस्ट नेटल सर्विस के असेसमेंट के लिए लिया जाता है, यानी कि इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का 47 नंबर क्वेश्चन। अ नर्स इज कैरिंग फॉर, यहाँ से हम लोग समझेंगे अ नर्स इज कैरिंग फॉर अ पेशेंट ऑन वारफरिन। वारफरिन जो कि एंटीकोगुलेंट है, विथ एन INR मतलब इंटरनेशनल नॉर्मलाइजेशन रेशियो। नॉर्मल होता है 1:1 या फिर कहीं कहीं 1:1.2 भी दिया रहता है। INR का नॉर्मल वैल्यू है, लेकिन पेशेंट का कितना है? 5.6। विच मेडिकेशन शुड बी एडमिनिस्टर, मतलब कि 5.6 है, मतलब कि बोल सकते हैं कि ये क्या है? पेशेंट का ये वाला बढ़ा हुआ है, तो INR बढ़ा हुआ है मतलब कि क्लोटिंग टाइम उसका बढ़ा हुआ है, तो वारफरिन का हम लोग एंटीडोट देंगे। वारफरिन का एंटीडोट होता है विटामिन के, याद रखिएगा। और हेपेरिन का होता है प्रोटामिन सल्फेट, हेपेरिन का होता है प्रोटामिन सल्फेट। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है
कि विच स्टेटमेंट एक्यूरेटली डिस्क्राइब द मैकेनिज्म ऑफ RH आइसोमराइजेशन। RH आइसोमराइजेशन में कौन से स्टेटमेंट सही है? RH आइसोमराइजेशन क्या होता है इसमें समझना कि मदर जो है वो उसका ब्लड ग्रुप RH निगेटिव होना चाहिए, मदर का ब्लड ग्रुप RH निगेटिव होना चाहिए और फीटस का ब्लड ग्रुप RH पॉजिटिव होना चाहिए। क्या होना चाहिए? RH पॉजिटिव होना चाहिए। ये चीज़ ये थोड़ा सा जानेंगे। अब चलिए हम लोग ऑप्शन को पढ़ते हैं। ऑप्शन ए है RH नेगेटिव मदर प्रोड्यूस IgM एंटीबॉडी दैट क्रॉस द प्लेसेंटा। IgM प्लेसेंटा का क्रॉस नहीं करता है और RH पॉजिटिव तो होगा नहीं, तो BC कट गया। तो लास्ट ऑप्शन बच गया हम लोग का डी की RH नेगेटिव मदर डेवलप IgG एंटीबॉडी आफ्टर एक्सपोजर टू RH पॉजिटिव फीटल सेल। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि IgG जो है प्लेसेंटा का क्रॉस कर देगा इम्यूनोग्लोबुलिन, लेकिन IgM नहीं कर पाता है। राइट आंसर इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है 49 नंबर क्वेश्चन कि अ पेशेंट विथ प्री इक्लेम्सिया इज ऑन मैग्नीशियम सल्फेट। पेशेंट किस पर है? प्री इक्लेम्सिया में मैग्नीशियम सल्फेट पर। व्हाट इज द इंडिकेट मैग्नीशियम टॉक्सिसिटी। देखो ये क्वेश्चन कई बार नॉर्सेट के एग्जाम में भी पूछा गया, तो ये BBI क्वेश्चन, इसको थोड़ा सा आप लोग याद रखिएगा। क्वेश्चन पूछ रहा है क्या चीज़ की मैग्नीशियम टॉक्सिसिटी का साइन क्या है, तो आप लोग को हम बताए हैं जब PIH प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन बताए हैं। जो दूसरे रिलेटेड वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल पर जाकर चैनल के प्ले लिस्ट में जाइएगा तो OBG लेक्चर से मिल जाएगा, वहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। PIH जब बताए थे तो वहाँ पर बताए थे प्री इक्लेम्सिया और इक्लेम्सिया। इक्लेम्सिया का ड्रग ऑफ चॉइस होता है मैग्नीशियम सल्फेट, जिसको हम लोग MgSO4 बोलते हैं। MgSO4 का हम लोग साइड इफेक्ट में पढ़े तो वहाँ पर लिख लीजिएगा। बर्फ बताए थे आप लोग को BURP। BURP का मतलब B का मतलब BP को डिक्रीज करेगा, यूरिनरी को डिक्रीज करेगा, यूरिनेशन को। R का मतलब रेस्पिरेटरी रेट को डिक्रीज करेगा, लेस देन 10 कर देगा। और P का मतलब पेरिफेरल रिफ्लेक्स यानी कि डीप टेंडन रिफ्लेक्स पेशेंट का कम करेगा। तो इसमें डीप टेंडन रिफ्लेक्स कहीं पर है नहीं, डीप टेंडन रिफ्लेक्स है नहीं, पॉजिटिव एंकल ये नहीं। ब्लड प्रेशर डिक्रीज करेगा, है नहीं। हाइपरप्लेक्सिया नहीं करेगा। तो लास्ट ऑप्शन हम लोग का बच गया क्या चीज़ कि रेस्पिरेटरी रेट 10 हो जा रहा है, मतलब कि रेस्पिरेटरी रेट डिक्रीज हो रहा है। ऑप्शन भी इसका राइट होगा। क्यों? क्योंकि नॉर्मल रेस्पिरेशन होता है 12 से 20 ब्रीथ पर मिनट, तो 10 हो रहा है मतलब कि ब्रीथिंग उसका कम हो रहा है, ब्रेडिपिनिया हो रहा है। तो ये टॉक्सिटी लेवल, मैग्नीशियम के टॉक्सिटी लेवल को इंडिकेट कर रहा है, इसको आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है अ पेशेंट विथ सेप्टिक शॉक। सेप्टिक शॉक क्या होता है ये जानेंगे। इज बीटिंग ट्रीटेड विथ नॉरएपिनेफ्रिन। वो किससे ट्रीट किया जा रहा है? नॉरएपिनेफ्रिन से। विच इज द प्राइमरी गोल ऑफ दिस थेरेपी। तो इसका क्या है प्राइमरी गोल? तो इंक्रीज सिस्टमेटिक वास्कुलर रेसिस्टेंट एंड MAP। MAP का मतलब होता है मीन आर्टेरियल प्रेशर। मीन आर्टेरियल प्रेशर, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है कि विच हीमोडायनेमिक पैरामीटर इज मोस्ट इंडिकेटिव ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकुलर प्रीलोड। लेफ्ट वेंट्रिकुलर प्रीलोड के लिए कौन सा है जो कि मोस्ट क्या चीज़ है? इंडिकेटिव है। मोस्ट इंडिकेटिव तो पल्मोनरी कैपिलरी वेज प्रेशर, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे यहाँ से, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग से ही पूछा गया था, कमेटी से रिलेटेड। भोर कमेटी, करतार सिंह, मुदालियर और श्रीवास्तव, 4 होता है। यहाँ पर स्टेटमेंट से पूछा है कि कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है, करेक्ट स्टेटमेंट को फ्लो करना है। तो हम लोग जानते हैं कि भोर कमेटी को बोलते हैं हेल्थ सर्वेंट डेवलपमेंट कमेटी, तो ये CSC को इंट्रोड्यूस नहीं किए थे। करतार सिंह मल्टीपर्पज वर्कर को लाए थे, तो यही क्वेश्चन का तो ऑप्शन मिल गया। करतार सिंह 1973 में आया था। कब आया था? 1973 में, जो कि मल्टीपर्पज वर्कर्स को लाए थे। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन अ पेशेंट विथ इंक्रीज ICP, इंट्राक्रेनियल प्रेशर बढ़ गया तो विच नर्सिंग इंटरवेंशन शुड बी अवॉइडेड। देखना यहाँ पर बोल रहा है कि कौन सा नर्सिंग इंटरवेंशन है जो कि अवॉइड करेंगे। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। क्या है कि हेड एलिवेशन 30 डिग्री ये तो करते हैं ICP वाले पेशेंट में। ओस्मोटिक डाययूरेटिक भी देते हैं, मैनिटॉल जो है उसको हम लोग चलाते हैं ICP वाले पेशेंट में। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन भी देखते हैं, लेकिन फ्रीक्वेंट सक्शनिंग नहीं किया जाता है।
कोई भी आईसीपी वाला पेशेंट है उसमें फ्रीक्वेंट सक्शनिंग नहीं किया जाता, इसको याद रखिएगा। नॉर्मल आईसीपी होता है 5 से 15 mm ऑफ एचजी, 5 से 15 mm ऑफ एचजी नॉर्मल आईसीपी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ नर्स इज 54 नंबर क्वेश्चन है नर्स इज नोट नैरो पल्स प्रेशर। नैरो क्या है? पल्स प्रेशर है, मफल्ड हार्ट साउंड है और जुगुलर वेन डिस्टेंशन है, तो ये कार्डियक टेम्पोनेंट का होता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पिछले वाले कार्डियक टेम्पोनेंट से इस एग्जाम में 2 क्वेश्चन पूछा गया है। एक तो डायरेक्ट अभी आप लोग को पार्ट 1 में बताए थे, ये हो गया। कार्डियक टेम्पोनेंट में हम लोग ट्राइड देखते हैं जिसको बोलते हैं बेक्सट्राइड। क्या बोला जाता है? बेक्सट्राइड। और बेक्सट्राइड में ही ये तीनों सिम्टम्स आते हैं, याद रखिएगा। एमडीएच से, एमडीएच जो सब्जी मसाला है उससे भी आप लोग याद रख सकते हैं। एम का मतलब हम लोग का क्या चीज़ हो जाएगा? एम का मतलब हो जाएगा मफल्ड हार्ट साउंड, डी का मतलब हो जाएगा डिस्टेंट जुगुलर वेन प्रेशर और एच का मतलब हाइपोटेंशन विथ नैरो पल्स प्रेशर। तो ये क्या है? बेक्सट्राइड देखने के लिए मिलता है। इस क्वेश्चन का 54 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है ड्यूरिंग वीनिंग फ्रॉम मैकेनिकल वेंटिलेशन। मैकेनिकल वेंटिलेशन से पेशेंट को हम हटा रहे हैं, तो विच साइन इंडिकेट द पेशेंट इज नॉट टॉलरेटिंग टू ट्रायल। पेशेंट का कौन सा साइन है जो कि नॉट, ये इंडिकेट कर रहा है कि ट्रायल में नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा यूज ऑफ एक्सेसरी मसल एंड पैराडॉक्सिकल एब्डोमिनल मूवमेंट। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है कि व्हाट इज द मोस्ट क्रिटिकल नर्सिंग असेसमेंट आफ्टर एडमिनिस्ट्रेशन आईवी थ्रोम्बोलाइटिक फॉर मायोकार्डियल इन्फेक्शन। आईवी थ्रोम्बोलाइटिक एजेंट दिए। थ्रोम्बोलाइटिक एजेंट में टीपीए हो सकता है। टीपीए मतलब टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर, जो कि स्ट्रिप्टोकाइनेज, रेटिप्लेज, एल्टिप्लेज, टेलिप्लेज ये आता है, ये सब हो सकता है। तो मोस्ट कॉमन इसमें होता है। पेशेंट का हम लोग क्या करेंगे? तो इसमें पेशेंट का हम लोग चेक करेंगे साइन ऑफ ब्लीडिंग, क्योंकि ये जो है ब्लीडिंग के साइन को बढ़ा देगा, रिस्क ऑफ ब्लीडिंग। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, ब्लीडिंग को बढ़ा देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 57 नंबर के विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेटर इज नॉट यूज्ड टू मेजर द इफेक्टिवनेस ऑफ जेएसवाई जननी सुरक्षा योजना। 12 अप्रैल 2005 को आया था। ये कौन सा है कि जो कि इफेक्टिवनेस नहीं है? तो टोटल फर्टिलिटी रेट इसका आंसर हो जाएगा। ये इफेक्टिवनेस नहीं होता है। जननी सुरक्षा योजना में इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी को देखा जाता है, न्यूनेटल मोर्टेलिटी रेट और मैटरनल मोर्टेलिटी रेट को देखा जाता है, लेकिन टोटल फर्टिलिटी रेट को नहीं देखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंडर आयुष्मान भारत हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर एम टू डिलीवर। तो ये क्या है? आप लोग को पिछले वाले में भी बताए थे, कॉम्प्रिहेंसिव प्राइमरी हेल्थ केयर। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये तो बता दिए थे असेसमेंट ये सब वाला, ये तो इसमें से करा दिए थे, इसलिए यहाँ तक हम लोग सीपीआर वाला पढ़ेंगे। एक सीपीआर का क्वेश्चन आया था, सीपीआर से बहुत क्वेश्चन आया था। यहाँ से देखिए 24 नंबर हाउ मेनी कंप्रेशन एंड ब्रीथ शुड बी ईच साइकिल में देना है। कंप्रेशन और वेंटिलेशन कितना होना चाहिए? तो 30 कंप्रेशन होना चाहिए और 2 ब्रीथिंग होना चाहिए ईच साइकिल में। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर। ये सीपीआर से कल के एग्जाम में 3 क्वेश्चन पूछा गया है। सेकंड क्वेश्चन है कि द सेकंड क्वेश्चन क्या चीज़ यहाँ पर है कि द नर्स हु इज टीम member of neonatal resuscitation is rightly resuscitate the newborn when she provide a compression ventilation ratio। तो 3 रेशियो 1 होता है, याद रखिएगा। ऑप्शन सी, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्रॉप फैक्टर से आते, इसका तो बताए थे कि 60 ड्रॉप होगा, इसका आंसर 60 ड्रॉप होगा। कल सॉल्व भी करवाए थे। सॉल्व कैसे करवाए थे थोड़ा सा देख लीजिए। यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया कि 60 ml ड्रॉप है और पर आवर चल रहा है। कितना चल रहा है? पर आवर मतलब 60 मिनट हो जाएगा। और मैक्रो ड्रॉप होता है तो 60 माइक्रो ड्रॉप होता है। तो इसको 60 ले 60 कटा दिए, ये बच गया, तो बच गया, तो ये हो गया 60 ड्रॉप पर मिनट। ये चलता ड्रॉप फैक्टर था, कैलकुलेट भी करवाए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका ड्रॉप फैक्टर वाला हम लोग का हो गया। ये अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 77 नंबर आफ्टर डिलीवरी अ न्यूबॉर्न इन्फेंट इज इमीडिएटली असिस्ट विद द रूटीन प्रोसीजर पार्ट ऑफ देयर केयर विच ऑफ द फॉलोइंग स्केल इज फॉर इमीडिएट न्यूबॉर्न केयर। तो न्यूबॉर्न के लिए इमीडिएट केयर के लिए हम सब कौन सा स्केल यूज करते हैं? तो अपगार स्कोर यूज करते हैं। अपगार स्कोर सिस्टम यूज में लिया जाता है। ऑप्शन बी इसका
राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है 78 नंबर। अ 3 month old child इज noticed to have a chest indwelling and difficulty in breathing, breastfeeding. How would you classify the child using integrated management of childhood illness? IMNCI के अकॉर्डिंग इसमें हम लोग इसको कौन से कैटेगरी में रखेंगे? तो सीवियर निमोनिया वाले में रखेंगे, क्योंकि इसमें क्या देखने को मिल रहा है? चेस्ट इनड्वेलिंग देखने को मिल रहा है और डिफिकल्टी हो रहा है ब्रेस्ट फीडिंग में, इसके वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन ड्रग कैलकुलेशन का है, वो हम लोग नहीं करेंगे। ये देखिए 80 नंबर क्वेश्चन। अ नर्स इज कलेक्टिंग हिस्ट्री फ्रॉम अ हस्बैंड ऑफ मिस्टर एक्स brought to psychiatric OPD. Which of the following symptom reported her husband leads the nurse towards the diagnosis of schizophrenia? कौन सा है जो कि सिजोफर्निया के लिए डायग्नोसिस में लिया जाएगा? तो वो हो जाएगा हेलुसिनेशन। हेलुसिनेशन होगा इसका आंसर, राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग यहाँ से पढ़ेंगे, वो ये देखिए पीडियाट्रिक का क्वेश्चन था और ये ओबीजी का है। अ वुमन हु हैज बीन इन अ लेबर प्रोसेस 36 hours इज फाउंड टू हैव अ रप्चर यूट्रस। व्हाट इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट इन दिस सिनेरियो? मोस्ट अप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट क्या होगा इस सिनेरियो में? क्या हो गया उसमें? तो रप्चर हो गया है यूट्रस का। तो देखियो कोई भी ओबीजी से रिलेटेड क्वेश्चन है और लेबर से रिलेटेड है तो फर्स्ट प्रायोरिटी होता है फीटस का डिलीवरी करना। इमरजेंसी सिजेरियन सेक्शन करेंगे और फीटल डिलीवरी करेंगे। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रेस्ट मिल्क कैन बी स्टोरेज रूम टेम्परेचर पर सेफली। एक क्वेश्चन यहाँ पर दे दिया है सेफली, इसको याद रखिएगा। तो इसका आंसर राइट ऑप्शन बी हो जाएगा 4 hours। वैसे हम लोग ब्रेस्ट मिल्क को रूम टेम्परेचर पर 8 घंटा तक रख सकते हैं, लेकिन सेफ नहीं रहेगा। सेफ कब तक रहेगा? तो सेफ हम लोग का रहेगा 4 घंटा तक ही, इसको आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये हम लोग का है जीसीएस ले ग्लासको कोमा स्केल से क्वेश्चन है 88 नंबर। पहले पढ़ लेते हैं हम लोग 87। द नर्स इज आइडेंटिफाइड दैट द कंडीशन इन विच एबीजी आर्टेरियल ब्लड गैस स्विंग पीएच 7 है, प्लाज्मा बाइकार्बोनेट भी घटा हुआ है और पीएच भी घटा हुआ है। तो मतलब क्या हो सकता है? बाइकार्बोनेट रिलेटेड किससे होता है? मेटाबॉलिक से, और पीएच घट रहा है मतलब कि मेटाबॉलिक एसिडोसिस इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे जीसीएस ग्लासको कोमा स्केल से, जो कि बोल रहा है कि मिस्टर एक्स इज एडमिटेड इन ट्रोमेटिक ब्रेन इंजुरी। कहाँ पर है ट्रोमेटिक ब्रेन इंजुरी? क्रिटिकल केयर यूनिट ऑन असेसमेंट। ही ओपन आई टू पेन प्रोसीजर इनकम्प्रिहेंसिव साउंड एंड लोकलाइज्ड अपर एक्सट्रीमिटीज। ईबीएम हम लोग देखते हैं, क्या देखते हैं? ईबीएम देखते हैं, ईबीएम देखते हैं। क्या इस पे बोल रहा है कि पेन देने पर क्या हो रहा है? उसका आंख हो रहा है, तो मतलब ई हम लोग देंगे E3। और वर्बल में क्या बोल रहा है? कि इनकम्प्रिहेंसिव वर्ड बोल रहा है, तो हम लोग इसको 2 दे देंगे। और क्या बोल रहा है कि लोकलाइज्ड अपर एक्सट्रीमिटीज टू पेन, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे देंगे? इसको हम लोग दे देंगे, इसमें हम लोग इसको E2 नहीं देंगे, इसको हम लोग इसको E2 देंगे, इसको E2 और इसको M5 देंगे, M5। इसका राइट आंसर हम लोग मान लेंगे ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे पोटेशियम से है कि पोटेशियम के विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनअप्रोप्रिएट मैनेजमेंट फॉर मिस्टर वाई विथ सीरम पोटेशियम। पोटेशियम लेवल बढ़ा हुआ है और इनअप्रोप्रिएट मैनेजमेंट इसका बोल रहा है कि क्या है इसमें इनअप्रोप्रिएट मैनेजमेंट क्या हुआ है? तो एडमिनिस्टर स्पाइरोलेक्टिन। कैल्शियम ग्लूकोनेट दे देंगे क्योंकि इसका एंटीडोट है। सोडा बाइकार्बोनेट भी दे देंगे 5% डेक्सट्रोज विथ इंसुलिन, लेकिन स्पाइरोलेक्ट्रोन का कोई काम नहीं। ऑप्शन ए इसका इनअप्रोप्रिएट यानी कि राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 90 नंबर क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग मेनोवर, लो मेनोवर से क्वेश्चन आ गया, विल यूज फॉर अ पेशेंट हु इज ब्राउटली टू इमरजेंसी आफ्टर अ फॉल फ्रॉम लेडर वाइल ड्यूरिंग इलेक्ट्रिक शॉक ऑन द स्ट्रिक। देखो कभी भी फॉलिंग वाला केस आए, कोई भी पेशेंट यदि गिरा हुआ है और उसमें सस्पेक्टेड नेक इंजरी सर्वाइकल इंजरी का केस है, तो उसमें हम लोग जॉ थ्रस्ट मेनोवर यूज में लेते हैं। कौन सा मेनोवर यूज में लेते हैं? जॉ थ्रस्ट मेनोवर यूज में लेते हैं। यदि
सस्पेक्टेड इंजरी का केस मान लो कि नहीं रहता, तो अब हम लोग हेड टिल्ट चिन लिफ्ट लेते, लेकिन उसमें बताया नहीं गया है कि इंजरी है या फिर नहीं, इसलिए जॉ थ्रस्ट मैनूवर यूज में लेके उसका एयरवे को ओपन करेंगे। इसका ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है, बर्न से रिलेटेड है कि अ बर्न एरिया ऑन द राइट आर्म, ठीक, ऑन अ पेशेंट रिसीव इन इमरजेंसी रूम अपीयर रेड हैज ब्लिस्टर है, तो ब्लिस्टर है मतलब कि सेकेंड डिग्री बर्न एंड वेरी पेनफुल, क्योंकि सेकेंड डिग्री बर्न वेरी पेनफुल होते हैं, उसको हम लोग सुपरफिशियल बर्न बोल देंगे। क्या बोल देंगे? सुपरफिशियल बर्न। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग, चलो ये इमेज बेस्ड था, इमेज थोड़ा सा देख के बताओ कि किस चीज़, कौन सा बोन का टाइप का इमेज है। ये बोन में क्या देखने के लिए? मल्टीपल फ्रैक्चर देखने को मिल रहा है। और मल्टीपल फ्रैक्चर होता है कम्युनिटेड फ्रैक्चर में। किस में होता है? कम्युनिटेड फ्रैक्चर्स में। इमेज देखकर बता देना था। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है 94 नंबर क्वेश्चन की, नर्स इज गिविंग केयर टू अ टीनेज गर्ल। टीनेज गर्ल को क्या दे रही है? नर्स एजुकेशन दे रही है, कोई भी प्रोवाइड करे, जिसमें बोल रही है कि मुलेरियन एजेनेसिस है, फर्स्ट पोस्ट ऑपरेटिव डे ऑफ वाजाइनोटॉमी वाजाइनोप्लास्टी, विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रक्शन बाय द फिजिशियन शुड अलर्ट द नर्स। कौन सा है इंस्ट्रक्शन जो कि नर्स के द्वारा अलर्ट होना चाहिए? तो उसमें क्या हो जाएगा कि रिमूवल ऑफ फॉलिस कैथेटर। फॉलिस कैथेटर रिमूव करते टाइम में क्या करना है? नर्स को बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। क्यों? क्योंकि उसका मुलेरियन एजेनेसिस है और वाजाइनोप्लास्टी हुआ है। वहाँ पर क्या है कि रिपेयरिंग हुआ है, जिसके दौरान से रप्चर होने का दोबारा चांस है। उस टाइम पर थोड़ा सा इंस्ट्रक्ट रहना है, सावधानी बरतना है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ये हम लोग का हो गया जीएमसीएच से रिलेटेड। बाकी ये क्वेश्चन आप लोग भी देख सकते हैं कि ये है 100 क्वेश्चन था। तो इस वीडियो में इतना ही। यदि इसका पीडीएफ आप लोग चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा, उसका लिंक हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। एक और बात कि जितना भी हम आप लोग के आंसर बताएं वो हम अपने तरीका से जो भी पढ़े हैं उसके अकॉर्डिंग बताएं हैं। तो इसमें कुछ भी एक्सप्लेनेशन में भी गलती हो सकता है या फिर कोई भी मेरे से मिस्टेक हो सकता है कि ये ऑप्शन मान लो कि हम सी बताएं तो सी ना हो के बी होगा। तो उसके लिए हम पूरा कोशिश किए हैं कि ये अपने तरीका से जो भी हम पढ़े उसके थ्रू बताए हैं। तो इतना ही, वीडियो में बने रहिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय राम जी की।